English is infamous for its various pronunciation rules. Guys, infamous का मतलब होता है बदनाम, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। आप जैसे अगर हिंदी की बात करें, हमारी हिंदी कितनी अच्छी है, अगर क को हम क बोलते हैं तो कहीं भी लिखा हो हम उसे क ही बोलेंगे। लेकिन इंग्लिश बड़ी विचित्र है भाई, ए की प्रोनाउंसिएशन ये है, लेकिन अगर ए के साथ ई आ गया तो प्रोनाउंसिएशन बदल गया, अगर ओ है ओ के साथ यू आ गया तो प्रोनाउंसिएशन बदल गया। इतनी सारी कंफ्यूजन्स आपके सामने कुछ वर्ड्स में आपको दिखाती हूँ, आप खुद कहोगे कि सच कह रही है कंचन। अब ये क्या है, आप बोलते हो अकेडमी, राइट, तो ये अकेडमिक हो जाएगा, लेकिन ये अकेडमिक नहीं है, इसे हम बोलते हैं एकेडमिक। इसे हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, एकेडमिक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ, ये क्या है, ग्नैश, नहीं भाई, इसमें जी साइलेंट है, सो रहा है ये है नैश। नैश का मतलब पता है आपको, गुस्से में दांत पीसना। फिर ये क्या है, अब ये देखने में कोलोनेल लग रहा है, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं कर्नल। तो अब आप ही बताओ कि कोई ना कोई तो रूल होंगे ना, कई सारे रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर। वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप सही तरीके से प्रोनाउंस करना चाह रहे हैं सभी वर्ड्स को, तो अगर आप इन रूल्स को सीख लें तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को पता होगा। यहाँ आते हैं कि यहाँ भी सो रहा है, साइलेंट है, NIFE वाला केवल बोलना है हमें, के फालतू में यहाँ पे है, ये नाइफ है। ये क्या है, सजेशन, क्योंकि TION को तो हम शन बोलते हैं, नहीं, इसमें भी एक रूल है, ये यहाँ पर चन बोला जाएगा, तो ये सजेशन है। क्या है, सजेशन। और ये सब आप खुद से सीख जाएंगे, डोंट वरी। अब इसे हम डल तो नहीं पढ़ेंगे, इसे डल पढ़ेंगे। डबल एल फिर क्यों है भाई? तो गाइस ऐसे ही बड़े सारे रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये तो वही बात हो गई कि आप चिकन के पकौड़े खा ले पनीर के पकौड़े समझ के, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, आपको लगा कि ये पनीर है लेकिन आपने चिकन खा लिया, बट वहाँ तो गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ नहीं चलेगी, इसके लिए आपको सारे रूल सीखने चाहिए, और बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाऊंगी। आप सिर्फ सीखेंगे नहीं, आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप सिखा पाएंगे। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। Before we begin, let me tell you a few things. There are 5 vowels. ये आपको पता होने चाहिए, and I'm sure आप लोगों को पता होगा। A-E-I-O-U, इन्हें छोड़ के जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। But please don't forget about Y. Y को मत भूल जाइएगा। Y is both a consonant and a vowel. तो ये व्यंजन भी है, ये स्वर भी है। अब ये कैसे है, ये मैं आपको इस लेसन में बताने ही वाली हूँ, तो आपको बने रहना होगा ना एंड तक। Vowel sounds are commonly divided into 2 sections. क्या? शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड। अब हम वाउल की बात इतनी क्यों किए जा रहे हैं? जैसे हमारे हिंदी में मात्राएं होती हैं कि हम क में हमने अंग बोल दिया, या फिर हमने और लिखना है तो ओ इस तरीके से लिखा, किसी लिखना है तो हमने छोटी की मात्रा लगाई, बड़ी की मात्रा लगाई। तो वैसे ही इंग्लिश में मात्राओं का काम ये 5 लेटर्स करते हैं, प्लस ये वाई भी करता है। ठीक है, तो इसी से हम डिसाइड करते हैं कि जो वर्ड है उसे हम किस तरीके से बोलें। ठीक है, तो अभी हम बढ़ जाते हैं आगे। देयर आर सम रूल्स फॉर नोइंग व्हेन अ वाउल साउंड इज शॉर्ट और लॉन्ग। ये जो वाउल का साउंड है ये शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, ये बहुत मैटर करता है। अब जैसे आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड बोलना है, अब जैसे आपको बोलना है गुड या गुड, क्या बोलेंगे आप? कंफ्यूजन होती है ना, तो वो सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी आपके। रूल नंबर 1, शॉर्ट वर्ड्स हैव शॉर्ट वाउल्स। शॉर्ट वर्ड्स ऑलवेज हैव शॉर्ट वाउल साउंड्स। ठीक है, तो अब शॉर्ट वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? 1 सिलेबल। सिलेबल किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं तो जितनी बार हमारा चिन नीचे आता है ना, इसको टच करता है, वो कहलाता है आपका सिलेबल। या फिर आप ऐसे समझें कि एक साथ जितने वाउल है, जैसे कि यहाँ पे CAT है, एक ही वाउल है, ये 1 सिलेबल वर्ड है। ठीक है, 3 और 4 लेटर्स के शॉर्ट वर्ड्स कहलाते हैं, 1 सिलेबल वर्ड कहलाते हैं। तो पेन, इसमें एक ही वाउल है, ये 1 सिलेबल है, और ये 3 ही लेटर्स हैं, तो इट्स प्रीटी सिंपल कि 1 सिलेबल वर्ड है। पेन, इसे हम बोलेंगे टिन। अब आप समझिए, हम ये नहीं बोल रहे पेन, इसे हम नहीं बोल रहे हैं कैट, हम बोल रहे हैं कैट। पेन, टिन, हम टीन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसे? पॉट। इसे बोलेंगे रन,
इसे बोलेंगे बेंड। अब यहाँ देखिए वाउल एक ही है, ये भी 1 सिलेबल ही है, 4 लेटर्स हैं, वाउल एक ही है, बेंड। क्लियर? तो अगर छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं हमारे, उनमें जो साउंड्स आएंगे वो क्विक होंगे, शॉर्ट साउंड। ये क्लियर हो गया? अब आप इन्हें सही तरीके से पढ़ पाएंगे। रूल नंबर 2, 2 वाउल्स साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग वाउल। अभी आपने देखा था एक एक वाउल थे, ठीक है? अब देखिए व्हेन देयर आर 2 डिफरेंट वाउल्स, ये भी ध्यान रखें, बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के मतलब अगल बगल बोलेंगे, दे जनरली मेक द लॉन्ग साउंड ऑफ द फर्स्ट वाउल, ये भी ध्यान रखें। मैंने कहा डिफरेंट वाउल्स, यहाँ देख लेते हैं, जैसे MEAT, ये दोनों ही वाउल्स हैं, तो ये जो पहला ई है ना, इसका लॉन्ग साउंड होगा, तो ई और ए, वैसे ई का साउंड क्या होगा? ए। आपने देखा PEN, पेन, मैं यही समझाना चाह रही थी, लेकिन अगर ई के साथ ए आ गया तो इस ई का साउंड बदल गया। अब ये है ई, तो ये क्या है? मीट, इसे हम मिट नहीं बोलेंगे, मीट, मेट नहीं बोलेंगे, मीट। अब यहाँ आते हैं, इस ए के साथ है आई, तो पहला लेटर, पहला वाउल क्या है? ए, तो लॉन्ग ए साउंड होगा, प्लेन, प्लेन। जब दो कॉन्सोनेंट साथ में अलग अलग तो उन्हें हम आधा पढ़ते हैं, जैसे प्ल बोल रहे हैं यहाँ पे, तो प्लेन। यहाँ आ गए, यहाँ देखिए 2 वाउल्स हैं साथ में, ओ और ए, तो पहला वाला जो है इसका लॉन्ग साउंड होगा, ये क्या होगा? गोट। क्या? गोट। क्लियर? तो इंटरेस्टिंग है, अगर आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे बहुत आसान हो जाएगा। रूल नंबर 3, प्रोनाउंस डबल कॉन्सोनेंट्स एज अ सिंगल लेटर। हम हिंदी में भले ही बोलते हैं, जब हमें आधा अक्षर लिखना होता है फिर हम पूरा अक्षर लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर सेम लेटर साथ में है इंग्लिश में तो हम उनके साउंड में कुछ भी आधा और पूरा नहीं करते। इसे हम फज नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फज। इसे हम बोलेंगे ब्लिस, ब्लिस नहीं, ब्लिस। इसे बोलेंगे अकर, इसे फ्लफ। मतलब प्रोनाउंसिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर मैं एक एक हटा दूं तो भी सेम प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगी। अगर सिंगल जी होता तो ये फज, डबल है तो भी फज। क्लियर? आपने कुछ ऑब्जर्व किया? ये वीडियो बड़े काम की, अगर ऑब्जर्व किया है तो रिएक्ट भी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। भाई प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी तभी तो आप दोनों इंग्लिश में बात कर पाएंगे। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर सब्सक्राइब कर भी लिया तो बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना होता है, तभी नोटिफिकेशन आती है, जल्दी से कर दो। अगला रूल नंबर 4, कीप वाउल्स शॉर्ट बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स। अभी आपने डबल कॉन्सोनेंट्स देखे, लेकिन उसके पहले जो वाउल होगा उसे हम शॉर्ट रखेंगे। द वाउल दैट कम्स बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स इज ऑलवेज इन इट्स शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन। जैसे आपने पता ही है कि हम डिनर बोलते हैं, DINNER, तो देखिए डबल कॉन्सोनेंट्स है, डिनर बोलेंगे, डबल N, सो दी I इज प्रोनाउंस्ड एज अ शॉर्ट वाउल, डिनर, नॉट डिनर और नॉट डाइनर। ठीक है? यहाँ पर देखिए सिंगल N है और इसे हम पढ़ते हैं डाइनर। यहाँ आई का लॉन्ग साउंड यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगल N है, यहाँ डबल N है, तो हम जब डबल कॉन्सोनेंट से उसके पहले वाला जो वाउल होगा उसका साउंड शॉर्ट रखेंगे, डिनर। ये डाइनर, ओनली 1 N एंड द आई इज प्रोनाउंस्ड एज अ लॉन्ग वाउल। अब यहाँ देखिए डबल कॉन्सोनेंट है तो हम क्या पढ़ेंगे? डिफर। यहाँ डबल कॉन्सोनेंट से इसके पहले जो है ये क्विक होगा, शॉर्ट, शटर। अब गाइस प्रोनाउंसिएशन की बात है, मतलब शुरुआत से आप सीख रहे हैं। अब शुरुआत की बात कर रहे हैं तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको पता चलता है कि शुरुआत से इंग्लिश कैसे सीखें। एक वीडियो तो मैं यहाँ दे रही हूँ, जिसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तब देख पाएंगे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नाउ रूल नंबर 5, इफ ई इज एट द एंड ऑफ अ वर्ड इट्स साइलेंट। अगर ई आ रहा है ना एंड में तो ये यूज नहीं हो रहा है, इसे हम बोल नहीं रहे हैं, प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ये साइलेंट है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो इस पर आएगा, ये जो पहले वाला हमारा वाउल होगा वो देखते हैं। व्हेन द वर्ड्स एंड इन अ कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो कॉन्सोनेंट है फिर ई है, द वाउल दैट कम्स बिफोर द कॉन्सोनेंट, तो जो वाउल आएगा मेक्स द लॉन्ग साउंड। ठीक है? BIT आप पढ़ते हैं बिट, लेकिन BITE को आप आई का लॉन्ग साउंड लेते हैं और बोलते हैं बाइट। तो ये इससे फर्क पड़ता है, भले ही साइलेंट है बट इससे फर्क पड़ता है। अब देखिए MINE क्या पढ़ेंगे? माइन। ROPE रोप। APE हम क्या पढ़ते हैं? एप।
ठीक है, जबकि ए का जो शॉर्ट साउंड है वो ए है, ए, तो ये क्या है, एप। अब हम आगे रूल नंबर 6, प्रोनाउंस सी लाइक एस व्हेन इट्स फॉलोड बाय ई, आई और वाई, बट एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ, जितने भी रूल्स हैं इनमें सब में आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। आई ऑलवेज से कि इंग्लिश में रूल से ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, तो आप एक्सेप्शंस मिले तो घबराए ना कि ये रूल गलत है, रूल गलत नहीं है, बट एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो एक्सेप्शन है, इस रूल को फॉलो नहीं करते, बट ज़्यादातर वर्ड्स करते हैं जो आपकी मदद करेंगे पढ़ने में, इसलिए समझिए इसको। यूजुअली सी मेक्स एस साउंड व्हेन इट इज फॉलोड बाय ई, आई और वाई। सी के दो साउंड्स हैं, क और स। तो क होगा जब ये ई, आई या वाई के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे सी आई टी, अब यहाँ सी के बाद आई है इसलिए साइट है, सी आई टी वाई, सिटी। ये क्या है, सेंचुरी, ई है ना इसके बाद। यहाँ देखिए सी वाई है और यहाँ पे सी एक और है, इसके बाद एल है, लेकिन इसको हम बोलते हैं साइकिल। तो ये वाला सी स हुआ, लेकिन ये वाला सी क कहलाया। समझिए इस चीज़ को, ज़्यादातर आपके लिए ये बहुत ही काम आएगा रूल, लेकिन एक्सेप्शंस होंगे, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अब आगे रूल नंबर 7, प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग TION विद एन SH साउंड। SH साउंड मतलब श, तो आप इसको बोल सकते हैं शन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये सिचुएशन, ये क्या है, पोजीशन, ये क्या है, ट्रेडिशन। टी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि क्यों है, बट TION को आप शन बोलेंगे। लेकिन इसकी वजह से एक मिस्टेक भी होती है कि उसके पहले जो एस होता है उसे भी आप भूल जाते हैं और आप बोल देते हैं सजेशन। लेकिन अगर इस TION से पहले एस आए, जो कि हमारा रूल नंबर 8 बता रहा है, तो इसे हम SCH साउंड पढ़ते हैं, चन, जिसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, आधा स और चन। तो ये है सजेशन, ये है डाइजेशन, ठीक है। आगे है रूल नंबर 9, G and K are always silent before N at the beginning of a word। जब भी किसी शब्द के शुरुआत में G या फिर K आए और उसके बाद N हो तो ये साइलेंट होते हैं। KNEE, K साइलेंट, ये क्या है, नी, ये कनी नहीं है, नी है। इसी तरीके से KNOCK, तो इसको ध्यान में रखेंगे, K के बाद N आया, अच्छा K साइलेंट है, तो ये नॉक है। द सेम वे जो शुरू में मैंने आपको वर्ड दिखाया, G के बाद N है, ये रूल है, और शुरुआत में आया है G फिर N, तो G साइलेंट, ये क्या है, नैश। क्लियर। अब आगे रूल नंबर 10, प्रोनाउंस X लाइक Z एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत X से हो रही है तो उसे Z, इसे Z भी बोलते हैं या Z भी बोलते हैं, और साउंड इसका Z होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जाइलम, ये क्या है, जाइलोफोन, ये क्या है, जेनोफोबिया। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस तो मैंने यहीं पर रख दिए हैं। एक्स-रे, यहाँ देखिए आइफन लगा है, यहाँ भी ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम, तो ये अलग अलग से हैं तो इन्हें एक्स ही पढ़ेंगे हम। अदरवाइज ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो ऐसे होंगे और ये ज प्रोनाउंस किए जाएंगे। चलिए अगला है रूल नंबर 11, वाई इज बोथ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वाउल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वाई इज अ यूनिक लेटर इन इंग्लिश, इट एक्ट्स लाइक बोथ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वाउल। तो अभी क्या है, इसमें और भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, और से देखिएगा। व्हेन वाई इज एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड और सिलेबल, मैंने सिलेबल भी बोला, वर्ड भी बोला। ये जो है ये वन सिलेबल वर्ड है, यंग, ये भी वन सिलेबल है, लेकिन ये जो है बी और यॉन्ड, इसमें देखिए दो हैं, बी यॉन्ड, दो बार चिन्ह भी टच हुआ, प्लस ये भी दिख रहा है कि एक वाउल तो ये अलग एक सिलेबल, यहाँ एक वाउल ओ तो ये अलग एक सिलेबल, तो टू सिलेबल वर्ड है ये, ठीक। तो सिलेबल के पहले आपका अगर पहला लेटर वाई है या फिर आपके वर्ड का पहला लेटर y है, तो देखिए क्या है, इट इज कंसिडर्ड अ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे इस y का साउंड य होगा, तो ये यंग, यू, बियॉन्ड, तो ये कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। आगे आ जाते हैं, when y is at the end of a word or syllable, अब ये किसी शब्द या syllable के end में आए, it is a vowel, अब यहाँ ये vowel consider किया जाएगा, and can be pronounced a few different ways, ये अलग अलग तरीकों से pronounce किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कोई एक आए, जैसे हम केवल ई बोलें ऐसा ज़रूरी नहीं, हम आई भी बोल सकते हैं इसको।
तो देखिए कैसे, y sounds like a long e at the end of a word such as इन एडवर्ब्स, एडवर्ब्स में क्या होता है, ज़्यादातर एल वाई होता है, तो ऐसे में इसका लॉन्ग ई साउंड होगा, ई करके, क्विकली और स्लोली, और वर्ड्स दैट एंड इन आई टी वाई पे अगर एंड हो रहे हैं, जैसे कम्युनिटी, एबिलिटी, तो ये ई साउंड दे रहे हैं। वाई साउंड्स लाइक ए आई इन वन सिलेबल वर्ड्स, लेकिन वन सिलेबल है छोटे से, वो 3 लेटर्स वाले, 4 लेटर्स वाले, तो वहां पर अगर ये एंड में आए हैं तो इनका साउंड ई नहीं होगा। अब इसे हम फ्ली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लाई, ए आई साउंड, आई साउंड, क्राई, क्लियर। अब देखिए, इट साउंड्स लाइक अ शॉर्ट आई साउंड इन वर्ड्स वेयर इट इज इन द मिडल ऑफ अ सिलेबल, तो सिलेबल के बीच में आ रहा है तो ये आई साउंड देगा, ई, जिम, cyst, clear। when combined with a, अब देखिए अगर a के साथ combined है मतलब a y है, the a y combination is pronounced like a long a sound, play, day, समझ रहे हैं आप। गाइस, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख कर आप मुझे बताइए, या फिर आप दिल मांगे मोर लिख सकते हैं, तो आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आ जाते हैं रूल नंबर 12 में, समटाइम्स एच इज साइलेंट। ये तो है भाई, समटाइम्स वी प्रोनाउंस द वर्ड एज इफ देयर इज नो एच एट ऑल। अब ये ऑनर में पता नहीं किस लिए आए हैं, ऑनेस्टी में भी पता नहीं किस लिए, इसकी वजह से कुछ लोग इसे हॉनेस्टी, हॉनर, हावर बोल देते हैं, लेकिन एच यहाँ सो रहा है, बिल्कुल चुपचाप है, इसको एकदम भूल जाइए, आप ऑनर, ऑनेस्टी और आवर बोलिए इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 13, जो कि हमारा आखिरी रूल है। तो क्या है यहाँ पे, प्रोनाउंस डबल ओ एज अ शॉर्ट यू व्हेन इट्स फॉलोड बाय के, ठीक। तो देखिए, यूजुअली दी ओ ओ कॉम्बिनेशन, ये जो डबल ओज आते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन इज प्रोनाउंस्ड विद अ लॉन्ग यू साउंड, सच एज इन स्कूल, कैसे बोलते हैं हम, स्कूल, इसे क्या बोलेंगे, डूम, तो ऊ करके बोलते हैं। बट समटाइम्स इट हैज अ शॉर्ट यू साउंड, दिस अकर्स व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ के। ये बहुत ही एक काम की चीज हो गई आपके लिए कि अच्छा अगर डबल ओ के बाद के आएगा तो हम ऊ करके बोलेंगे, ना कि ऊ। तो ये क्या है, लुक, ना कि लूक, क्या है, लुक, बुक, शुक, हुक, है इंटरेस्टिंग। तो ये हो गया क्लियर यहाँ पे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और इन रूल से जुड़े हुए वर्ड्स लिखिए, वहां पर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि आपने कितना सीखा है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले लेसन में, आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।